नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए देखते हैं हम पर्यावरण का पाठ 10। इसके पहले वाले पाठ जो हैं हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे हैं। आज हम देखेंगे पाठ 20 मिलकर खाएं। तो इसमें देखिए प्रश्न एक दिया गया है कि बिहू त्योहार से संबंधित जानकारी को पढ़ें और उपर्युक्त जगह पर भर करके इस वर्ग पहेली को पूर्ण करें। तो यहाँ देखिए ये जो वर्ग पहेली दी गई है इसमें एरो के निशान बने हुए, तीर के निशान बने हैं कि हमें किस दिशा में इसको कहाँ तक इसका पूरा शब्द हो रहा है उसको भरना है। तो यहाँ देखो आ जाएगा बोरा चावल। ये जो बिहू वाला पूरा त्योहार का पाठ है उसमें दिया गया है ये बोरा चावल, ठीक है ना। उरुका, यहाँ पे ऊ भरा जाएगा, ठीक है ना, उरुका। और यहाँ पे इस जगह को इतना माने यहाँ नहीं भरा जाना है, सीधा मेखला चादर ये शब्द आया है, मेखला चादर, ठीक है ना। और यहाँ है भेला घर, यहाँ इस खंड को छोड़ देना है, ठीक है। और यहाँ आ जाता है बिहू त्योहार, ठीक है ना, तो बिहू त्योहार है। और दूसरा है चेवा चावल। तो ये शब्द इसमें आए हैं, तो इन शब्दों को यहाँ हमें वर्ग पहेली में भरना है और इन शब्दों का हमें ध्यान रखना है कि बिहू त्योहार से संबंधित जो ये शब्द हैं ये इस प्रकार से पूर्ण शब्द बनते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए प्रश्न दिया गया है इसी का कि असम में खाए जाने वाले चावल की किस्म, तो उस किस्म का नाम है चेवा चावल, ठीक है। महिलाओं द्वारा पाट और मूंगा की पहने जाने वाली जो चादर है उसका नाम है मेखला चादर। घास और बांस से बनाया जाने वाला घर कहलाता है भेला घर। चावल की नई फसल कटने पर पहले दिन मनाया जाने वाला जो उत्सव है उसका नाम है बिहू उत्सव, ठीक। असम में मनाया जाने वाला जो त्योहार है उसको बिहू त्योहार कहते हैं। ताओ माने कड़ाही में पकाया जाने वाला चावल उसको चेबा चावल बोलते हैं, ठीक है। तो प्रश्न दो देखिए यहाँ पे दिया है कि आप अपने स्कूल में मिड डे मील यानी दोपहर का लंच जिसको कहते हैं उसके पहले कौन सी गतिविधियां करते हैं, बताइए क्या करते हैं आप। तो हम यहाँ लिखेंगे कि हम भोजन मंत्र करते हैं, ठीक है ना, उसे हम भोजन मंत्र भी कहते हैं, ठीक। यहाँ देखिए प्रश्न 3 दिया गया है कि आपके स्कूल में सप्ताह के प्रत्येक दिन दिए जाने वाले जो मिड डे मील है उसके भोजन की सूची में क्या पहले से तय रहती है, और यदि हाँ तो कोई 3 भोज्य पदार्थों के नाम बताइए। तो जो पहले से तय रहती है वो क्या है, जैसे रोटी है, सब्जी है, दाल है, पूड़ी है, इस प्रकार से ये चीज़ें क्या होती हैं, पहले से तय ही रहती हैं, ठीक है। प्रश्न 4 देखो तो मिड डे मील है यानी दोपहर का जो लंच है एक साथ खाने में आपको कैसा महसूस होता है या कैसा महसूस करते हैं, और इस दिए गए बॉक्स ए और बॉक्स बी में छांट करके लिखिए, ठीक है ना। तो बॉक्स ए और बी से हमें छांट करके लिखना है कि जैसे यहाँ देखते हैं हम कि इसमें जो है सबसे पहले तो क्या होता है, नए दोस्त बनते हैं, है ना। और नए बच्चों से पहचान होती है, भोजन मिलकर खाते हैं, अकेले खाने से मज़ा आता है ये तो हमारा नहीं होता, सहयोग की भावना यहाँ से विकसित होती है। तो यहाँ देखिए हमें लिख देना है, तो हम यही लिखेंगे कि नए दोस्त बनते हैं और सबके साथ है मिलकर खाना अच्छा भी लगता है, नए बच्चों से पहचान होती है, भोजन मिलकर खाते हैं, सहयोग की भावना विकसित होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें दिया गया है कि प्रश्न दिया है 5वां, इसमें है कि मिड डे मील शिकायत दर्ज करने के लिए जो मिड डे मील बनता है दोपहर का हमारा जो लंच है जो भोजन है आपको कौन सी बातों की जानकारी होनी चाहिए और दिए गए बॉक्सों में लिखिए। तो यहाँ जानकारी नंबर 1, जानकारी नंबर 2, तो हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए, टोल का नंबर होना चाहिए, टोल फ्री नंबर, वेबसाइट होना चाहिए और ईमेल होना चाहिए, और जो है इसका चार्ट हो जाना चाहिए, मैप चार्ट होता है एक, तो मैप चार्ट भी होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार की ये 3-4 जानकारियाँ होनी चाहिए शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक ये जानकारियाँ हैं हमें, ठीक है। प्रश्न 6 देखिए, दिया कि आपके स्कूल में मिलने वाले खाने के बारे में निम्न बिंदुओं के अनुसार जानकारी दीजिए। तो भोजन किस समय मिलता है, तो भोजन दोपहर 2 बजे मिलता है ना। आपको यह भोजन कैसा लगता है, तो अच्छा लगता है ना। क्या अपना बर्तन आप साथ लाते हो या स्कूल से मिलता है, तो कहाँ मिलते हैं बर्तन, स्कूल में ही मिल जाते हैं ना। सप्ताह भर खाने के बारे में क्या स्कूल के बोर्ड पर लिखा होता है, हाँ, तो भोजन का जो है मेनू चार्ट रहता है, तो उसके अनुसार ही भोजन हमको मिलता है, मेनू चार्ट, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको खाना कौन परोसता है, तो जो रसोइया रहते हैं, रसोइया लगे हुए हैं वो हमें खाना परोसते हैं। जितना खाना मिलता है क्या उससे आपका पेट भर जाता है, तो लिखना है कि हाँ हमें भरपेट भोजन प्राप्त
होता है। सप्ताह में मिलने वाले खाने की सूची में से किस दिन का खाना आपको पसंद नहीं है और क्यों? तो देखिए हमें हलवा, जो पुलाव, कढ़ी पसंद नहीं आया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप कोई भी यदि नहीं है पसंद तो उससे भोजन को आप लिख सकते हो, ठीक है। प्रश्न 7 देखिए दिया है कि अगर आपको सप्ताह के किसी दिन मिड डे मील यानी दोपहर का लंच नहीं दिया जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे? तो हमें भूख का एहसास होगा और हमारा पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें लिख देना है। प्रश्न 8 देखो दिया है कि आपके घर पर है और स्कूल में किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, कोई दो पॉइंट यानी बिंदु बताइए। तो विटामिन युक्त भोजन करना चाहिए, घर पर भी पौष्टिक भोजन और हरे पत्तेदार सब्जियों वाला भोजन, दाल रोटी चावल वाला भोजन भी हमें करना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखो प्रश्न 9 दिया गया है, इसमें है कि क्या आप क्लास में कोई पार्टी करना चाहेंगे? क्लास में, है ना, तो उसमें आप क्या क्या तैयारियां करेंगे, इन बिंदुओं के अनुसार जानकारी दीजिए। पार्टी में कौन कौन से मौके पर करना चाहेंगे आप? कोई त्योहार है तो उस समय पे, है ना। स्कूल के किन लोगों को बुलाना चाहेंगे? तो सभी शिक्षक गण हमारे आएंगे। पार्टी में दो दी जाने वाली खाने की वस्तुओं के नाम बताइए मेनू के अनुसार। तो लड्डू है, समोसा, नमकीन, ठीक। पार्टी का मज़ेदार बनाने के लिए आप क्या क्या करेंगे? तो पार्टी को मज़ेदार बनाने के लिए गीत हैं, संगीत हैं, डांस हैं इत्यादि करवाएंगे, ठीक। तो इस प्रकार की जानकारी हमें भर देना है। यहाँ देखिए प्रश्न 10 दिया गया कि दिए गए चित्र का अवलोकन करें और बताएं कि लोग कौन सा त्यौहार मना रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं यह बताइए। तो यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पे लड़के बच्चे हैं, ये देखिए कौन सा त्यौहार मना रहे हैं। यहाँ पे ये पटाखे देखिए, ये फुलझड़ी जला रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, ये दीपक जल रहे हैं, है ना, ये दीपक रखे हुए हैं, यानी ये दीपावली का त्यौहार यहाँ पे मनाया जा रहा है ना। कौन सा त्यौहार? दीपावली का। तो यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये खील बतासे भी बट रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें इसमें ये सारी जानकारी लिख देना है। यहाँ पे देखिए तो ये अपन को यहाँ नीचे हम यहाँ पे इसमें भर देंगे, लिख देंगे कि त्योहार का नाम है दीपावली का त्योहार, ठीक है। लोग त्योहार में लोग पटाखे फुलझड़ी ये जला रहे हैं, बच्चे नए कपड़े भी पहने हुए हैं, रंग बिरंगे लाइट जला रहे हैं, खीर मिठाई बांटे रहे हैं और घरों को भी सजा रहे हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ने भी घरों को सजाया है, लोगों ने भी घरों को यहाँ पे सजाया है। तो इस प्रकार से हमें कुछ पॉइंट बना करके यहाँ पे लिख देना है इस त्योहार को या इस चित्रों को देख करके, ठीक है। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।